सीरीज की शुरुआत वर्ष 2149 से है। 2149 में पृथ्वी पर जीवन अपने अंत तक पहुंच गई है क्योंकि अतिविकास के कारण ऑक्सीजन दिन ब दिन कम हो रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसलिए लोग खास तरह के मास्क पहनने को मजबूर हैं। इसके अलावा दुनिया इतनी प्रदूषित हो गई है कि पौधे लंबे समय तक विकसित नहीं हो सकते हैं और फल दुर्लभ हो गए हैं। चीजों को सख्ती से नियंत्रण में रखने के लिए सेना कानून प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने अधिक जनसंख्या के मुद्दे से निपटने के लिए 2 बच्चों की नीति अपनाई है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने भी एक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अंतरिक्ष समय में एक दरार की खोज की है जो उन्हें 8 करोड़ साल पहले की प्रागैतिहासिक धरती टेरा नोवा की ओर ले सकती है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टाइम पोर्टल ढूंढ निकाला है जो उन्हें क्रिटेशियस काल में टेलीपोर्ट कर सकता है, जहां दुनिया अभी भी हरी भरी है और डायनासोर अभी भी जीवित हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें जिम शैनन नामक पुलिस अधिकारी को दिखाया जाता है जो एक रिब्री था, जो हवा को साफ को करने वाला एक ऑक्सीजन मास्क है, पहनकर अपने घर में प्रवेश करता है। जिम अपनी पत्नी एलिजाबेथ जो एक चिकित्सा अधिकारी और 3 बच्चों जोश, मैदी और जोए के साथ रहता है। इस तरह उन्होंने खुद एक पुलिस वाला होने के बावजूद 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन किया है। जल्द ही वह अपने बैग से एक संतरा निकालता है। परिवार संतरे को देखकर आश्चर्यचकित होता है और पूरा परिवार मजे से उसे खाता है। तभी मैदी अचानक अपार्टमेंट में प्रवेश करती है और उन्हें चेतावनी देती है कि उसने लॉबी में जनसंख्या नियंत्रण पुलिस को देखा है। माता पिता डर जाते हैं और वे जल्दी से छोटे जोए को एक एयर वेंट में छिपा देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां आती है और जगह की तलाशी शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें तीसरे बच्चे के बारे में जानकारी दी हो। वे हर जगह खोजते हैं लेकिन वो छोटी लड़की को खोजने में विफल रहते हैं। हालांकि जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, डरी हुई जोए वेंट से फुसफुसाती है तो जनसंख्या अधिकारी उसे खोज लेते हैं। जिम पुलिस से अपनी बेटी को रिहा करने की गुहार लगाता है और उनसे लड़ना भी शुरू कर देता है। हालांकि उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसके अपराध के लिए उसे 8 साल की सजा दी जाती है। 2 साल बाद एलिजाबेथ एक जेल प्रैरी को घूस देती है और अपने पति से मिलने जाती है। खराब हवा की गुणवत्ता और एक रिब्रीडर की कमी के कारण जिम अपनी कोठरी में बीमार है। जब दोनों मिलते हैं तो एलिजाबेथ बताती है कि उसे 10वें तीर्थयात्रा में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में एक पद दिया गया है, लेकिन उसे जोए को ले जाने की अनुमति नहीं है। 10वां तीर्थ मानव उपनिवेशवादियों का 10वां समूह है जिन्हें टेरा नोवा की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, जहां वे एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। जाने से पहले वह जिम से कहती है कि वह उनकी आखिरी उम्मीद है और जिम को एक रिब्रीडर देती। थोड़ी देर बाद जिम रिब्रीडर की जांच करता है और अंदर एक छिपा हुआ लेजर चाकू पाता है। अगले दृश्य में एलिजाबेथ, मैदी और जोश चेक इन करते हैं और टाइम पोर्टल की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर जिम लेजर चाकू की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है और चेक इन क्षेत्र में आता है। वह एक प्रतिबंधित कमरे में स्लाइड करता है जहां उसे एक निश्चित बैग के बदले बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है। दुर्भाग्य से अधिकारियों ने कैमरे पर उसे प्रतिबंधित क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए देख लिया है। वह इस समय तक एलिजाबेथ और बच्चे पहले ही पोर्टल के माध्यम से अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन जब जिम उनका पीछा करने की कोशिश करता है तो एक अधिकारी उसे रोकता है। चूंकि समय पोर्टल अपरिवर्तनीय है, टेरा नोवा तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौट सकता। जिम इस बारे में जानता है, इसलिए वह अधिकारी को मारता है और उसकी बंदूक चुरा लेता है और अपने परिवार का पीछा करने के लिए पोर्टल में भाग जाता है। जैसे ही वह पोर्टल में प्रवेश करता है, वह एक प्रागैतिहासिक पृथ्वी पर पहुंच जाता है जो उस दुनिया से बिल्कुल अलग है जिसे वे अभी अभी छोड़कर गए थे। जिम अंत में अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है, लेकिन जब एक सैनिक उसके हाथ में हथियार देखता है तो उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया जाता है। सैनिक तब जिम के संदिग्ध बैग की जांच करता है तो आश्चर्यजनक रूप से छोटा जोए उसमें से बाहर आता है। पूरे परिवार को एक साथ देखकर फौजी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। बाद में जैसे ही समूह टेरा नोवा की ओर बढ़ता है, छोटा जोए आकाश पर टिप्पणी करता है। वह नोट करती है कि उसने बादलों को इतना सफेद और पेड़ों को इतना हरा कभी नहीं देखा था। पहली बार टेरा नोवा में प्रवेश करने के बाद 10वीं तीर्थयात्रा के यात्रियों का कमांडर नथानिएल टेलर द्वारा स्वागत किया जाता है, जो यात्रा पोर्टल में प्रवेश करने वाले पहले लोगों में से एक हैं। वह जगह का संक्षिप्त परिचय देता है और विश्वास दिलाता है कि आज से हर कोई बेहतर जीवन जीने जा रहा है। इसके बाद वह जिम और एलिजाबेथ की ओर आता है और कानून तोड़ने के लिए उन्हें फटकार लगाता है। हालांकि जब दोनों एक नई शुरुआत के लिए विनती करते हैं तो वह उन्हें अपने 3 बच्चों को रखने देता है। जिम टेरा नोवा में भी एक सिपाही बने रहना चाहता है, लेकिन उसके इतिहास को देखते हुए टेलर उसे कृषि विभाग में नियुक्त करता है। इसके बाद परिवार अपने नए घर में बस जाता है। मैदी और जोए अपने नए कमरों के लिए लड़ते हैं, जबकि उनके माता पिता सोचते हैं कि क्या उन्होंने टेरा नोवा में आकर सही निर्णय लिया। जैसा कि हर कोई अपने सामान को स्थानांतरित करने में व्यस्त है, बाहर जिज्ञासु जोए एक डायनासोर प्रजाति ब्रोचियोसोर के पास जाता है और उसे कुछ फर्न खिलाता है। आश्चर्यजनक रूप से विशाल शाकाहारी डायनासोर इसे खा लेता है, जिससे छोटी लड़की बहुत खुश होती है। अगले दिन जोश और मैदी एक ओरिएंटेशन मीटिंग की ओर जाते हैं, जहां वे एक साथी निवासी स्काई और उसके दोस्तों ताशा, मैक्स और हंटर से मिलते हैं। परिचय के बाद
जोश स्काई के साथ टेरा नोवा को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है, जबकि मैडी ओरिएंटेशन मीटिंग में भाग लेकर अपने नए घर के बारे में जानना पसंद करते हैं। कुछ ही समय बाद स्काई और उसके दोस्त जोश को जंगल में ले जाते हैं। वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे और उसमें कूद गए। झरने के पास स्काई जोश को कुछ चट्टानें दिखाता है जहां सुनहरे रंग के प्रतीक खुदे हुए हैं। चूंकि टेलर ने किसी को भी इस क्षेत्र में जाने से मना किया है, इसलिए स्काई जोश से पत्थरों को गुप्त रखने का वादा करता है। कहीं और चिकित्सा क्षेत्र में एलिजाबेथ एक मरीज को देखती है और कहती है कि इस रोगी को सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन एक अधिकारियों ने उसे सूचित किया कि वह सिक्सर्स का सदस्य है। सिक्सर्स विद्रोहियों का एक समूह है जिन्होंने खुद को टेरा नोवा से अलग कर लिया है। उनका मुख्य लक्ष्य कमांडर टेलर को उखाड़ फेंकना और उसके सभी संसाधनों तथा मुख्य कॉलोनी को लूटना है। अचानक रोगी अपने बिस्तर से कूद जाता है और एलिजाबेथ को लेजर चाकू से मारने की धमकी देता है और अधिकारियों को निश्चित होने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद आदमी भाग जाता है। बाहर जिम देखता है कि आदमी संदिग्ध व्यवहार कर रहा है और उसका पीछा करता है। जल्द ही आदमी टेलर पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन जिम उसे सफलतापूर्वक रोक देता है। जिम जानता है कि टेरा नोवा में स्वर्ग से बढ़कर भी कुछ है, इसलिए वह टेलर से उस आदमी के बारे में और यह समझाने की मांग करता है कि वह उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। हालांकि आसपास के लोगों के होने के कारण टेलर जिम को एक वाहन में बैठने के लिए कहता। दोनों एक ही झरने पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद टेलर सिक्सर्स के बारे में बताना शुरू करता है। वह बताता है कि सिक्सर्स छठी तीर्थयात्रा में हथियारों की गुप्त आपूर्ति के साथ आए थे। हालांकि वह ये भी नहीं जानता कि समूह उसे क्यों मरना चाहता है। इसके बाद टेलर जिम की बहादुरी की सराहना करता है और उसे टेरा नोवा के सुरक्षा बलों में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। जैसे ही दोनों बात करना जारी रखते हैं, वे देखते हैं कि सिक्सर्स का एक समूह उनकी कॉलोनी की ओर बढ़ रहा है। समय बर्बाद न करते हुए वे सिक्सर्स का पीछा करना शुरू करते हैं, लेकिन देखते हैं कि दो मांसाहारी डायनासोर उनको मरने के लिए उनका पीछा कर रहा है। टेलर किसी तरह डायनासोर को पीछे हटाने का उपाय करते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपने कट्टर दुश्मनों से निपटना है। सिक्सर्स की नेता मीरा अन्य लोगों के साथ अपने वाहन से बाहर आती है और बात करना शुरू करती है। उसने खुलासा किया कि वह कार्टर की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए वहां है, वही लड़का जिसने पहले टेलर को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वह एक अत्यंत दुर्लभ तत्व मीटियोरिक आयरन का एक बड़ा बक्सा सामने लाती है और कार्टर के लिए इसका व्यापार करने का प्रस्ताव करती है। यह महसूस करते हुए कि तत्व इतना मूल्यवान है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता, टेलर शर्तों से सहमत होता है और कार्टर को छोड़ देता है। कहीं और जंगल में जो स्काई और अन्य दोस्त जंगली फलों से शराब बनाना शुरू करते हैं। जब वे आनंद ले रहे होते हैं, उन्हें एक जोर की दहाड़ सुनाई देती है। स्काई समझाता है कि यह एक एक्सेप्टर है जिसे स्लेशर के रूप में जाना जाता है। ये रंग बिरंगे पंखों वाली एक डायनासोर प्रजाति है और एक चाबुक जैसी ब्लेड वाली पूंछ है जो एक आदमी को आधा काट सकती है। लेकिन वह जोश को आश्वस्त करती है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्लैशर्स ज्यादातर रात में शिकार करते हैं। अचानक उन्हें और भी तेज आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे अपने वाहन पर लौटने का फैसला करते हैं। हालांकि वे जल्द ही कुछ घातक स्लैशर्स द्वारा देखे जाते हैं। समूह किसी तरह सिक्सर्स द्वारा छोड़े गए एक बख्तरबंद वाहन में शरण लेने का प्रबंधन करता है, लेकिन इस समय तक कई स्लैशर्स ने उन्हें घेर लिया है। हमले में ताशा, मैक्स और हंटर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कॉलोनी में वापस टेरा नोवा सिक्योरिटी को लड़कों के चोरी छिपे भाग जाने का फुटेज मिलता है। सबसे बुरे डर से जिम एलिजाबेथ और कुछ सैनिक बच्चों को बचाने के लिए जंगल में जाते हैं। सौभाग्य से वे समय रहते समूह को ढूंढ लेते हैं और कुछ उन्नत मशीनरी का उपयोग करके डायनासोर को डराते हैं। इसके बाद वे टेरा नोवा के लिए वापस जाते हैं। बाद में स्काई टेलर के आवास पर जाता है और यात्रा शुरू करने के लिए माफी मांगता है। उनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि स्काई एक अनाथ है जिसके पिता टेलर के अधीन काम करते थे। एक दिन टेरा नोवा सैनिकों का एक समूह कुछ आपूर्ति लेने के लिए जंगल में जाता है और कुछ अनदेखे जीवों द्वारा बेरहमी से उसके माता पिता को मार दिया जाता है। इस बीच जोश, मैडी और जोए टेलर के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट एलिसिया वाशिंगटन द्वारा सिखाए गए एक उत्तरजीविता संगोष्ठी में भाग लेते हैं। मैडी एक चतुर बच्चा है और वह लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे गए अधिकांश प्रश्नों का उत्सुकता से उत्तर देती है। बाद में उस रात जब जिम और एलिजाबेथ अंतरंग होने लगते हैं, तो एक प्राणी चिल्लाने लगता है, इसलिए जिम निरीक्षण करने के लिए बाहर जाता है। यह वही अनदेखा जानवर है जिसने पहले सैनिकों पर हमला किया था। जिम उसे डराकर भगा देता है। अगले दिन टेलर और जिम लापता पुरुषों की तलाश करने की योजना बनाते हैं, ये सोचते हुए कि सिक्सर्स ने उन पर हमला किया था। इस बीच एलिजाबेथ चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रही होती है जब उसकी मुलाकात कॉलेज के उसके अच्छे दोस्तों में से एक मैल्कम वालेस से होती है। मैल्कम उसे बताता है कि वह वहां एक विज्ञान अधिकारी है। तभी जिम अंदर आता है और उनकी बातचीत को बीच में रोकता है। एलिजाबेथ जल्दी से दोनों को एक दूसरे से मिलवाती है, लेकिन जब मैल्कम को पता चलता है कि जिम उसका पति है, तो वह अचंभित रह जाता है।
अगले दृश्य में टेलर और चालक दल के साथ जिम जंगल की ओर निकल जाता है। गाड़ी चलाते समय टेलर जिम से यह पता लगाने के लिए कहता है कि टेरा नोवा के बारे में मीरा को कौन जानकारी दे रहा है। उनका मानना कि कॉलोनी में एक घुसपैठिया है। समूह तब हत्यास्थल पर पहुंचता है। जब वे मृत सैनिकों को देखते हैं तो वे देखते हैं कि उनके चेहरों को विकृत कर दिया गया है। चारों ओर जांच करने के बाद वे शवों को टेरा नोवा में वापस लाते हैं और एलिजाबेथ और मैल्कम के नेतृत्व में मेडिकल टीम उनकी जांच शुरू करती है। एलिजाबेथ का अनुमान है कि सैनिकों पर ऊपर से हमला किया गया था। तभी जिम, जो लैब में भी है, एक लाश पर पंजे जैसा टुकड़ा देखता है। इस सुराग के साथ चिकित्सा अधिकारी यह पता लगाने के लिए देर तक रुकने का फैसला करते हैं कि कौन सा जीव पुरुषों को मार सकता था। हालांकि घंटों की खोजबीन के बाद भी उन्हें ऐसा कोई नमूना नहीं मिला जो रहस्यमयी पंजे से मेल खाता हो। जब एलिजाबेथ घर लौटती है, जिम उससे मैल्कम के बारे में पूछता है। उसके द्वारा इस मुद्दे को दबाने के बाद वह अंत में उसे बताती है कि उसने शादी से पहले कुछ समय के लिए मैल्कम को डेट किया। बाद में उस रात दोनों एक बार फिर अंतरंगता का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे फिर से उसी प्राणी द्वारा बाधित हो जाते हैं। इस बार जॉश अपने पिता के साथ बाहर जाता है और वे वहां एक ही तरह के कई जीवों को देखते हैं। जॉश उन्हें एक पत्थर से डराकर दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उन्हें गुस्सा ही आता है। वे पिता पुत्र की जोड़ी पर घातक दाने की तरह तैरते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई गंभीर चोट लगे, जोश और जिम घर के अंदर पहुंच जाते हैं। अगले दिन मैल्कम जीवों से जिम की चोटों की जांच करता है और महसूस करता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पुरुषों को मारा था। चोटों का इलाज करने के बाद जिज्ञासु जिम टेलर से मैल्कम के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वह वही था जिसने एलिजाबेथ के टेरा नोवा आगमन का अनुरोध किया था। बाहर स्काई और जॉश बाजार में इधर उधर घूम रहे हैं जब उन्होंने उन्हीं पक्षियों के एक बड़े झुंड को देखा, लेकिन इससे पहले कि वे दूसरों को चेतावनी दे पाते, पक्षियों ने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। वे कुछ मिनटों के बाद वहां से चले जाते हैं, लेकिन इस समय तक कई निवासी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस बीच मैल्कम मृत पक्षियों में से एक को खोज लेता है और निष्कर्ष निकालता है कि वे एक अज्ञात प्रकार के टेरोसॉरस हैं जो उड़ने वाले सरीसृप की एक प्रजाति है। टेलर और उसके चालक दल के साथ एक बैठक में मैल्कम ने निष्कर्ष निकाला कि टेरोसो पलायन कर रहे होंगे। टेलर ने खुलासा किया कि वर्षों पहले उन्होंने और लेफ्टिनेंट एलिसिया ने उस जमीन की खुदाई करते समय हजारों अंडे के छिलके खोजे थे जिस पर आज टेरा नोवा मौजूद है, लेकिन चूंकि वे पहले से ही अंडे से निकले थे, अधिकारियों ने सोचा कि जीव लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोले ने जमीन को इतना उपजाऊ बना दिया कि उन्होंने इस स्थान पर बस्ती बनाने का फैसला किया। ये सुनकर मैल्कम ने निष्कर्ष निकाला कि टेरोसॉरस उन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि टेरा नोवा उनके प्रजनन के आधार पर है। चूंकि चिकित्सा अधिकारी नई प्रजातियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए मैल्कम और एलिजाबेथ टेलर को बताते हैं कि उन्हें टेरोसॉरस के जीवित नर और मादा नमूनों की आवश्यकता होगी ताकि उनसे बचाव के लिए एक समाधान के साथ आने की कोशिश की जा सके। इसके बाद जिम नमूने लेने के लिए कॉलोनी से बाहर निकलने की तैयारी करता है, जबकि मैल्कम उसे जातियों के बारे में जानकारी देता है। हालांकि सुनने के बजाय जिम ने अपनी पत्नी के साथ अभी भी प्यार करने के लिए उसका सामना किया क्योंकि वह वही था जिसने टेरा नोवा में उसकी उपस्थिति का अनुरोध किया था। यह मैल्कम को झटका देता है और वह ये कहकर अपना बचाव करता है कि उसने एलिजाबेथ को बुलाया क्योंकि वह अब तक की सबसे अच्छी चिकित्सा अधिकारी है। थोड़ी देर बाद जिम उप दोनों नमूनों के साथ वापस आता है। जीवों का अध्ययन करने के बाद मैल्कम और एलिजाबेथ को पता चलता है कि वे एक अत्यंत शक्तिशाली फेरोमोन का उत्पादन कर सकते हैं, जिसका उपयोग कॉलोनी से दूर सभी पेटेरोसॉ को लुभाने के लिए और किसी अन्य स्थान पर किया जा सकता है जहां वे प्रजनन कर सकते हैं। जैसे जैसे और टेरोसॉरस का बस्ती में आना जारी रहता है, टेलर सुरक्षा दल के सदस्यों को कॉलोनी के चारों ओर तैनात रहने का आदेश देता है। मार्क रेनॉल्ड्स, एक युवा सैनिक जो जाहिर तौर पर मैदी को पसंद करता है, सुरक्षा के लिए उसके घर आता है। दूसरी ओर जॉश स्काई को जीवों से सुरक्षित रखने के लिए भी लाता है। इसके तुरंत बाद टेरोसॉरस का एक विशाल झुंड बस्ती पर आक्रमण करता है और कहर बरपाना शुरू कर देता है। उनमें से कुछ वायु नलिकाओं के माध्यम से जिम के घर में घुस जाते हैं। मार्क एक सैनिक होने के नाते उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में नॉकआउट हो जाता है। इसके बावजूद जोश और समूह बहादुरी से लड़ते हैं और प्राणियों को रोकते हैं, इतने लंबे समय तक खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं। मेडिकल लैब में कहीं और एलिजाबेथ और मैल्कम अंततः फेरोमोन तैयार करते हैं। अब उन्हें बस इतना करना है कि पेटेरोसॉ को फुसलाकर दूर भगाना है। कमांडर टेलर स्वयंसेवक बनने का फैसला करता है और जिम भी उसके साथ जुड़ जाता है। जल्द ही दोनों कमर कसते हैं और एक वाहन में निकल जाते हैं जो फेरोमोन का छिड़काव शुरू कर देता है। हैरानी की बात है कि योजना काम करती है और टेलर और जिम को कुछ मामूली कटौती के बावजूद वे टेरा नोवा से दूर टेरोसॉरस के पूरे झुंड को लुभाने का प्रबंधन करते हैं। प्रकरण समाप्त होता है जब सभी निवासी अपने घरों से बाहर आते हैं और अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने वीडियो को लाइक किया है। एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। एपिसोड 1 देखने के लिए कमेंट में एपिसोड 2 लिखें ताकि हम एपिसोड 2 बना सके।